स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 11 का। देखिएगा इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, इफ द ओरिजिन इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस पी क्यू आर, ये वर्टिसेस दे रखे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। देखो इसमें ए है, इसमें बी है और इस क्यू वाले में क्या है, सी है। इन्हें हम वैल्यू फाइंड करनी है और इन्होंने जो बोल रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कोई एक ट्रायंगल है हमारा, ये कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये P तो Q और R ऐसे लिख लेना, सही है। ऐसे एग्जाम में करना बिल्कुल। तो P के वर्टिसेस दे रखे हैं इन्होंने 2a 2,6, Q है -4 3b एंड 6, सही है। R देखो 8 14 एंड 2c। अब इन्होंने एक बात जो बोली है, इफ द ओरिजिन इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, जो हमारा ओरिजिन होता है ना वो इसका सेंट्रॉइड है ओ, ठीक है। यानी ये इसका मूल बिंदु है, सेंटर है इसका ट्रायंगल का, समझ गए। तो ये कह रहे हैं एबीसी की वैल्यू हमें निकाल के दिखा दो। जब ये सेंटर में है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हम निकालना जानते हैं ना, आप याद करो, उसमें करते थे हम 10th क्लास में। जैसे अब देखो x निकालेंगे, इसका कैसे निकालते थे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे तीसरी डायमेंशन और है ना z, ठीक है ना। तो हमें x3 भी है, देखो x1 x2 x3, तो x3 को भी ले लेना, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर करना है इसमें, अपॉन 3। इससे क्या निकल के आएगा, आपका x निकल आएगा। y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये y निकल आएगा मेरा। ये z निकालने का क्या है, z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, सही है। अच्छा, ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं। ओरिजिन हमारा क्या होता है, याद करो, ओरिजिन हमारा होता है 0,0, यही तो होता है। 0 भी x होता है वहाँ पे, y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। ये हमारे ओरिजिन के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये दे रखी है इन्होंने, इसके कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं क्योंकि ओरिजिन बता रखा है इन्होंने। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ 0, यहाँ y की जगह पे भी 0 है और z की जगह पे भी मेरा 0 है, सही है। अब निकाल दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो x यानी 0, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 x3 y3 z3, ऐसे मान लेना इनको। तो x1 हमारा क्या है, 2a, x2 3b, अब देखो ध्यान दो, ये हमारा 2a है, ये माइनस का 4 है ना, ये ठीक है ना, 2a माइनस का 4, तो b हमारा, ये हमारा x2 कितना, माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस x3 कितना मेरा 8 है, प्लस 8 अपॉन 3। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 2a, ये माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 4 बचेगा, इसे इधर देंगे माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू माइनस का 4। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 2। हमारी a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू आ गया -2, क्लियर। अब देखो y की बात करेंगे हम यहाँ, y हमारा क्या है, 0 है। देखो ये x है, ये y है, ये z है, तो y भी 0 है, मेरा ओरिजिन है ना। y1 कितना है 2,
y2 3v, y3 14 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 प्लस 3v इक्वल टू 0, देन 3v इक्वल टू इधर आके माइनस का 16 कर लेना है इसको, देन b इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 3, ये b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 16 अपॉन 3, समझ गए। अब z का निकाल लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो z हमारा क्या है, ये भी 0 है ना, 0, z1 6, z2 6, सही है। देखो फिर से देख लो एक बार इसको, z1 हमारा कितना है, माइनस का 10 है यहाँ पे, वही देख रहा था इसमें है क्या मामला। देखो माइनस का 10 है कि नहीं है, क्योंकि चलिए कोई नहीं। z2 कितना है आपका, माइनस का 10, माइनस का 10 प्लस z3 कितना है आपका 2c, देखो 2c अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 6, तो माइनस के 4, माइनस के 4 प्लस 2c इक्वल टू 0, देन 2c इक्वल टू प्लस का 4 हो गया इधर आके, देन c इक्वल टू 4/2, यानी c इक्वल टू 2, तीनों वैल्यू आ गई मेरी, आंसर हो गया मेरा। और क्या है इसमें, यही तो पूछा है, हेंस a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -16/3 एंड c इक्वल टू 2, दैट्स इट, आंसर आ गया मेरा, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है इफ a एंड b द पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखे हैं उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स के, रेस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट p सच दैट pa² प्लस pb² इक्वल टू k² वेयर k इज ए कांस्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो पॉइंट दे रखे हैं a और b, ठीक है, ये a है, इसकी कोऑर्डिनेट लिख लो, a के कितने हैं 3 4 5, और एक बी पॉइंट दे रखा है, बी की कोऑर्डिनेट क्या है -1 3 एंड -7, सही है। और वो कह रहे हैं एक पॉइंट पी है, उसका सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट मान लेते हैं हम इसका x y z मान लेते हैं, तो हमें इक्वेशन निकालना है इसके साथ इन दोनों की, और हमें ये दे रखा है pa² प्लस pb² प्लस k², समझ गए। तो मैं पहले क्या करूँगा, pa निकालूंगा, यानी p और a के बीच की दूरी pa², फिर निकालूंगा मैं pb², फिर इसमें रखते हैं हम, देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं pa, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ, डिस्टेंस फार्मूला क्या है लिख देता हूँ एक बार और, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ये तो याद हो गया होगा। अब निकालेंगे हम pa, निकाल देते हैं, देखो pa x1 y1 z1 इसे मान लो, x2 y2 z2 इसे मान लो, तो x1 माइनस x2 यानी x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 यानी y माइनस 4 का स्क्वायर, इसी तरह z माइनस 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या है pa² चाहिए, pa² कर देते हैं, जब स्क्वायर करेंगे इसका तो इसका रूट हट जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर, ये pa² आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है pb², इसके साथ निकाल देता हूँ डिस्टेंस में, pb निकालो पहले, स्क्वायर तो बाद में करेंगे ना। देखो x1 y1 z1 मान लेना, x2 y2 z2 से मान लेना, तो x
1 एक्स है माइनस, और ये माइनस का पहले से ही है तो प्लस का हो गया, प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस, माइनस का है ये 7 है तो प्लस का हो गया ना, का स्क्वायर। अब पी बी स्क्वायर करना है हमें, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, पी बी स्क्वायर आ गई। सही है। अब इन दोनों को मैं इसमें रख दूंगा, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। बात समझ गए। यानी हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसमें पुट कर देता हूँ पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या ये है, तो यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का स्क्वायर प्लस पी बी की जगह पे ये है मेरा, ले लो x प्लस 1 का स्क्वायर और वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये तो दे रखा है इन्होंने, समझ गए। अब करना क्या है इसमें, अब तुम समझ गए होगे, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इन सभी की होल स्क्वायर को खोल देना है आइडेंटिटी से, फिर सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, सावधानी रखना यहाँ पे कोई भी साइन या वगैरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 9 और माइनस का 6x, ये खोल दिया मैंने, इसको भी ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 16 हो गया 4 का स्क्वायर और माइनस के 8y प्लस इसको कर दो जेड स्क्वायर 25 हो गया इसका, और ये माइनस का हो जाएगा 10z। सही है। इसे ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसे कर दो वाई स्क्वायर 9 और माइनस के 6y। अब इसे कर दो भैया, जगह नहीं है यहाँ ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जेड स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 टू या 14 जेड इज इक्वल टू के स्क्वायर। बोलो। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसमें एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, 2y स्क्वायर। इसी तरह 2z स्क्वायर मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई। अब x वाले टर्म को देखो, 6x का है माइनस का है, एक और है इसमें 2x कैसा है, प्लस का है ना, 2x प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x बचेगा ना, माइनस का 4x। अब y वाले टर्म देख लो, 8y माइनस का ये रहा और 6y ये रहा। ठीक, मेरी बात समझ गए ध्यान से, नहीं समझे। 6y ये रहा और 8y ये रहा, 8 और 6 14 हो गए ना, माइनस के 14y। समझ में आ गई। अब देखो z को देख लो, 10z ये रहा और 10z और 14z ये रहा, तो ये क्या बचेगा, प्लस का 4z। अब वैसे टर्म्स देख लो, कांस्टेंट टर्म, एक 9 ये रहा, 16 ये रहा, 25 और 1 भी है इधर देखो, ये 9 भी है और ये 49 भी है। अब इन सबको प्लस कर डालो, ठीक है। देखो 9 और 16 25 50 हो गया, 50 और इसमें जोड़ दो 49 में 150 109 हो गया ये, यानी 109 इज इक्वल टू के स्क्वायर। बताओ। अब ध्यान दो, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z, इसे इधर ले जाओ के की साइड में, तो साइन चेंज कर देना इसका। सही है। अब देखो दो इसमें से कॉमन ले लो, पूरे में से दो कॉमन आ रहा है ना, आ रहा, तो कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर,
यहाँ जेड स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2x, 2 7 जा और 2 2 जा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109। ये 2 को नीचे दे देना इसके, और इक्वेशन अच्छी लगेगी ना देखने में। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन हो गई। देखो x y z इसी के सेट तो थे पी के, ये हमारा आंसर हो गया, हमारी इक्वेशन प्राप्त हो गई। ठीक है, इसलिए आपकी यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लूँगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।